नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप भी जुड़ जाइए दिल्ली तक के साथ। दिल्ली और एनसीआर में कोरोना का क्या हाल है, कितने मामले बढ़े हैं, कितने घटे हैं, क्या दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिल रही है कोरोना के मामलों को लेकर, या फिर अभी चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी दिल्ली एनसीआर का कोरोना अपडेट। तो सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं, देश की राजधानी से। राहत की खबर है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले जो हैं वो कम दर्ज हुए हैं मुकाबले परसों की अगर बात की जाए तो। लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब मामलों में कमी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है पॉजिटिविटी दर। तो उसमें भी कटौती देखी गई है। आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या है दिल्ली का कोविड अपडेट। तो दिल्ली में 28 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें नए मामले जो दर्ज हुए हैं वो है 4044। टेस्ट हुआ है 44,042 लोगों का, लेकिन 25 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से। इसके अलावा पॉजिटिविटी दर, जी हाँ, जो सबसे अहम है, वो अब 8.60% पर पहुंच चुकी है। होम आइसोलेशन में अभी 23,153 मरीज हैं। इसके अलावा एक्टिव मामलों की संख्या 29,152 है, जबकि 1,805 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो दिल्ली में 8.5% के करीब इस वक्त पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे पॉजिटिविटी दर में कमी आएगी, मामलों में कमी आएगी, वैसे वैसे दिल्ली के अंदर जो अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं उन्हें हटाने के बारे में फैसले लिए जाएंगे। और यही उम्मीद हर दिल्ली वाला कर रहा है कि जल्द से जल्द मामले कम हो, मामले घटे और फिर दिल्ली में जो पाबंदियां लगी हैं वो भी हटें, क्योंकि कहीं ना कहीं पाबंदियों की वजह से काफ़ी लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। वहीं अब बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम के लोगों के लिए भी राहत की खबर है, वहां पर भी आंकड़ों में कमी देखी गई है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 1,545 नए मामले सामने आए हैं। 7,381 लोगों का टेस्ट हुआ है, लेकिन 3 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से। इसके अलावा होम आइसोलेशन में अभी 8,230 मरीज हैं, जबकि 8,391 एक्टिव मामले गुरुग्राम में हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 161 नजर आ रही है। तो 28 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार बीते 24 घंटे में आपको बता दें गुरुग्राम में 1550 के करीब मामले सामने आए हैं कोरोना के। मौत भी 3 लोगों की हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ मामले कम दर्ज हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यही उम्मीद हर कोई कर रहा है कि कोरोना से जल्द निजात मिल सके। गुरुग्राम के बाद अब बारी है फरीदाबाद के कोरोना अपडेट की। फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 407 नए मामले सामने आए हैं। 4,005 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। आपको बता दें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से, जबकि 5,440 एक्टिव मामले इस वक्त फरीदाबाद में हैं। तो जिस तरह से दिल्ली गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई, उसी कड़ी में फरीदाबाद का नाम भी जुड़ गया है। फरीदाबाद में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। अब बात करेंगे नोएडा की। जी हाँ, नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी अब जो मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे के, उसमें कोविड के नए केसेस में कमी आई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए एक्टिव मामलों की, तो उसमें भी यहाँ पर कटौती देखी गई है। तो नोएडा में 376 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। और सबसे राहत की बात यह है कि किसी की भी जान कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में नोएडा में नहीं गई है। जबकि एक्टिव मामलों की बात करें तो 3,907 एक्टिव केसेस इस वक्त नोएडा में हैं। तो दिल्ली एनसीआर का कोविड अपडेट हमने आपको बताया। लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। और जाहिर तौर पर ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जहां पर कोविड के केसेस में गिरावट दिख रही है, इस तरह की जब खबर सामने आती है तो थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि कोविड का जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसने भी काफ़ी कहर बरपाया है और काफ़ी परेशानी खड़ी की है। काफ़ी घरों में बहुत चिंता बढ़ाई है। लेकिन जैसे जैसे अब मामलों में कमी हो रही है और धीरे धीरे कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या में भी कमी हो रही है, वैसे वैसे लग रहा है कि हालात अब पहले के मुकाबले बेहतर
हो रहे हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कोरोना महामारी का अंत भी होगा। लेकिन तब तक आप सभी से दिल्ली तक यही अपील कर रहा है कि मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।